सरदार अख्तर मेंगल एहतजाज के लिए निकल पड़े हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनके साथ कितने आदमी हैं, असल हकीकत क्या है। इसके अलावा इमरान खान साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया गया है और पीटीआई वाले बहुत खुश हैं। कुछ लोग तो मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नोबेल इनाम खान साहब को जेल के अंदर मिलेगा या उनको इनाम देने के लिए जेल से बाहर लाया जाएगा। इस हवाले से कुछ रिसर्च की है, आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पहली स्टोरी है सरदार अख्तर मेंगल साहब के हवाले से, जिनका काफिला कोयटा जाने के लिए निकला हुआ है और हुकूमत इस हवाले से कह रही है कि 13 गाड़ियां हैं और 150 लोग हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं मैसेज करके कि भाई कितने आदमी हैं और ये एहतजाज कामयाब होगा या नाकाम होगा। तो देखिए भाई, ना तो हम सरदार मेंगल साहब के खिलाफ हैं, ना ही हम हुकूमत के खिलाफ हैं। जो रिसर्च की है वो आपके सामने रख देते हैं और जो भी सच्चाई होगी वो आपने फैसला करना है कि हकीकत क्या है। तो हुकूमत कह रही है कि 13 गाड़ियां हैं, तो ऐसी बात नहीं है। उनके काफिले में तकरीबन 150-200 गाड़ियां हैं। हुकूमत ये कह रही है कि उनके काफिले में 150 लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी रिसर्च के मुताबिक उनके काफिले में 3, 4, 5 हजार तक लोग हैं। अब सवाल यह है कि क्या इस काफिले को एक कामयाब कह सकते हैं या नहीं। देखें, बलूचिस्तान की आबादी 1.25 करोड़ है। इन 1.25 करोड़ में से जो 60% हैं वो पश्तून हैं, 40% जो हैं वो बलोच हैं। तो अगर कोई शख्स 4000 आदमी निकाल लेता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कबाइल हैं और अगर कोई कहता है निकलने को तो इतने आदमी निकल जाते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो काबिल फ़ख्र हो। जो मेंगल साहब का प्रोग्राम है वो कोयटा में धरना देने का है, रोडें बंद करने का है और वो जब तक धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, जब तक जो महरंग बलोच है उनको रिहा कर दिया जाए। तो क्या महरंग बलोच साहिबा को रिहा किया जाएगा? वही मेरा सियासी हिसाब किताब कहता है कि हुकूमत ने महरंग बलोच का बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अब हुकूमत सख्ती करेगी और कानून के मुताबिक करेगी। हुकूमत की पूरी पूरी कोशिश ये होगी कि कानून के लिमिट से बिल्कुल ना निकला जाए, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे ये लोग अपनी पोस्ट कर रहे हैं और हुकूमत बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि वो बलोचों को नाराज करे। लेकिन अगर मारंग बलोच कोई गलती करेंगी, कानून तोड़ेंगी, तो अब उनको रियायत नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या मारंग बलोच प्रो बलूचिस्तान है या एंटी बलूचिस्तान है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि मारंग बलोच एक खातून है और ख़ातून होने की वजह से हमें उनका एहतराम ज़रूर करना चाहिए। अगर उनसे सियासी इख्तलाफ है तो वो भी तमीज़ के दायरे में करना चाहिए, ठीक है। तो भाई मारंग बलोच इससे पहले एहतजाज कर रही थी मिसिंग पर्सन के हवाले से, वो तो बिल्कुल जायज़ है। पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, मिसिंग पर्सन कहीं भी नहीं होना चाहिए, जो उसूली बात है। अगर किसी के खिलाफ शक है, आप उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करें, अदालती निज़ाम अपना अच्छा करें, मौसर करें, तेज़ रफ्तार करें और उसको कानून के मुताबिक फौरी सज़ा दें। इस तरह मिसिंग ना करें, 2 बंदों को भी ना करें, ठीक है। तो वो वाला उनका मुतालबा बिल्कुल सही है, जायज़ है। लेकिन अब महरंग बलोच को बहका दिया गया है, वरगला दिया गया है और महरंग बलोच साहिबा जो हैं, अब वो एंटी बलूचिस्तान काम कर रही हैं। जी हाँ, एंटी बलूचिस्तान काम इस तरह कर रही हैं कि बलोच यकजहती कमेटी वाले अब BL यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पॉलिटिकल फेस बन गए हैं और इनको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं। और BLA वाले क्या कर रहे हैं? BLA वाले बलूचिस्तान को ही तबाह कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और गलत हाथों में चढ़ गए हैं। और क्योंकि वहाँ पे एहसास महरूमी है, बलोच बहुत अच्छे शानदार किस्म के लोग हैं, लेकिन उनको जो हुकूक मिलने चाहिए वो वाकई नहीं मिले हैं। उसके ज़िम्मेदार इनके बलूच सरदार भी हैं जो इनका बजट खा जाते हैं, और हुकूमत भी है कि जो गलत सरदारों तक बजट देती है और वो आवाम तक पहुंचता ही नहीं है। तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। हुकूमत मासूम नहीं है, बलोच सरदार भी मासूम नहीं है। ज़्यादा कसूरवार बलोच सरदार है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद अब बहुत बड़ा सूबाई बजट बलूचिस्तान को जाता है, लेकिन अक्सर सरदार इनके वो आवाम की डेवलपमेंट में पैसा खर्च ही नहीं करते। हुकूमती गलती यह है कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट तक पैसा पहुँचाएँ, आम आदमी, आम बलोच को फ़ायदा हो। बलोच सरदार चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे तालीम हो, सेहत हो। जब आम बलोच का बच्चा भी पढ़ेगा तो वो उनकी औलादों से भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि ये बहादुर हैं और ये लोग टैलेंटेड भी हैं और इनका एक आज़ाद माइंड भी होता है।
یہ عام صوبوں کے لوگوں سے الگ ہیں، ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یہ ہمیں سے آزادی رہیں، ہاں اپنے سرداروں کے غلام رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے رہتے ہیں۔ تو مارنگ بلوچ کو چاہیے بہت احتیاط کا مظاہرہ کریں اور کوئی الٹا کام نہ کریں، اور لیکن مارنگ بلوچ جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی ہیں اور اینٹی پاکستان اور اینٹی بلوچستان ہو گئی ہیں۔ تو کیا عام بلوچ جو ہے وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیں عام بلوچ جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے، حقوق کے معاملے میں، لیکن جو عام بلوچ ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ عام غریب لوگوں کو مارا جائے، چاہے وہ غریب لوگ پنجابی ہوں، سندھی ہوں، پٹھان ہوں یا بلوچی ہوں، جبکہ بی ایل اے والے تو عام لوگوں کو مار رہے ہیں، غریب لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اب غریب سندھی یا بلوچی نے بھائی کیا بگاڑا ہے غریب پنجابی نے کیا بگاڑا ہے بلوچستان کا؟ وہ تو خود اپنے حقوق کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مطلب خوار ہو رہا ہے۔ تو عام بلوچ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اور بی ایل اے والے جس طرح کا خون خرابہ کر رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب جو آج کی ہماری دوسری سٹوری ہے وہ خان صاحب کے حوالے سے ہے، اور خان صاحب کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کیا کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پی ٹی آئی والے بہت ہی جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور مختلف سوال ہو رہے ہیں کہ بھیا اب خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے یا نوبیل انعام والے جیل کے اندر جا کے خان صاحب کو تمغہ پہنائیں گے؟ تو اس حوالے سے میں نے ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نوبیل انعام کے لیے 2025 کی کیٹیگری میں 338 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، اور خان صاحب کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ ایک فیک نیوز ہے اور یہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نوبیل انعام کے لیے نامزد نہیں ہیں۔ تو پلیز ہر خبر پہ جو ہے واقع بن کر کے یقین نہ کیا کریں، لوگ الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں، بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک غلط خبر ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو دیکھ لیجئے گا، اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا جب نوبیل انعام کے لیے نامزدگیاں ہوں گی، تو خان صاحب کا نام ان میں شامل نہیں ہے، میں نے اچھی طرح اس بات کو چیک کر لیا ہے۔ تو آج کی سٹوریز کے حوالے سے، ویلاگ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ اس میں کسی بات کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کامنٹس باکس حاضر ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو لائک کر سکتے ہیں، ناپسند آئے تو ڈس لائک کر سکتے ہیں، اور اپنی